आयशा जट के ऊपर हमला होता है। उनकी बहन वहां पर मौजूद थी। ये अपनी आंखों से देखती हैं कि इनकी बहन के ऊपर किया जाता है। रजब की एक वीडियो थी, उसने कहा था कि मैं इनकी चीखें निकलवा दूंगा। आपकी चीखें पहले भी आवाम सुन रही है, अभी मजीद सुनेगी। अभी तो ये वार्म अप भी नहीं हुआ। जालिमाना। तो हम जाके उधर अभी बैठते ही हैं, तो ये लोग आते हैं, आके हमारे सामने बैठ जाते हैं। वो वीडियो बनाने लगते हैं। आयशा ने कहा एज अ फैन होंगे, वैसे बना रहे होंगे, हमारी वीडियो बना रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी वाइट शर्ट वाली लड़की उठती है और आयशा के बाल खींचती है, खींच के उसको लौटा देती है नीचे और मारने लग जाते हैं। आगे से वो दोनों लड़के उठते हैं, वो एक आयशा को मारने लगता है, फिर उसने मेरी चपेट मारी यहाँ पे, वो लड़के ने जो ज़ेबी मैर था। फिर आयशा को घड़ीस के ले जाता है काउंटर के पास और उधर फेंक के उसके ऊपर पिस्टल ऐसे करके उसको कहता है बोल अब रजब का केस वापस लेना है, अब उसको गाली देगी। इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, 30-40 लोग थे, लेकिन उसके काफ़ी गर्दन पे चोट लगी है, घुटने पे। मुझे ये हो रहा था कि हमारे पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए। सीसीडी चाहती तो उनको किसी एक के नेफे में चलाती ना, हम मानते कि भाई लड़कियों को इधर लड़कियां सेफ है। ज़ेबी भट्ट को कराती, असली मुजरम तो रजब भट्ट, उसको पकड़ती जाके। आपकी चीखें पहले भी आवाम सुन रही है, अभी मजीद सुनेगी। अभी तो ये वार्म अप भी नहीं हुआ। तो हम वैसे लड़कियों को वो जानते नहीं, मैं तो शक्लें भी उनकी सैकड़ों की पहली दफ़ा देखी, मैं तो उनको जानती भी नहीं। इनको बकायदा लिटा कर मारा पीटा गया और ये बड़ी बहन है। यहाँ पे रहना कितना मुश्किल समझ रही है? बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका उस मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन और सामाईन, बकायदा आयशा जट के ऊपर हमला होता है। उनकी बहन वहां पर मौजूद थी। ये अपनी आंखों से देखती हैं कि इनकी बहन के ऊपर किया जाता है और चंद गुंडा अनासिर बकायदा निकालते हैं और उसके बाद हवाई फायरिंग का एक सिलसिला बनाया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जिस कैफ़े में ये मौजूद थे, क्या उसकी इतनी नाकिस सिक्योरिटी थी कि कोई भी शख्स अंदर घुसेगा और दहशत और वहशत का बाज़ार जो है वो सरगर्म कर डालेगा और उसके साथ साथ बकायदा सीसीडी और पंजाब पुलिस को ललकार देगा कि जनाब जो कुछ हो सकता कर लो, मैं ते चला के रवांगा, मैं ते तशद्दुद करके रवांगा। ये तमाम तर तफसीलात जब इस वक्त सामने आ रही हैं तो सोशल मीडिया पे एक कोहराम है कि क्या अब शहर लाहौर के अंदर, जिसमें बताया ये जा रहा है कि बदमाशी कल्चर का किला कम करने के लिए तमाम तर इदारे जो है वो बाकायदा वर्किंग कर रहे हैं, उनके होने के बावजूद भी ये कौन से अनासिर हैं जो बाकायदा अपने असले को लहराते हैं और ललकार देते हैं, चैलेंज करते हैं खुला सीसीडी को कि जनाब हम तो चलाएंगे, हम तो हवाई करेंगे। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बाकायदा सीसीडी और पंजाब पुलिस के आला हुकाम ये कहते दिखाई दिए कि जिनके पास असला है वो अपनी खैर मना लें और जो दुश्मनदार हैं उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, बिलखसूस पंजाब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद ये खुला चैलेंज कौन कर रहा है, किन्होंने इन पे हमला किया, तफसीलात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इजहार अफसोस है, इजहार नदामत है कि ख़ातून जिसकी रेड लाइन की बात की जाती है और हमारे सीएम पंजाब, सुपर सीएम जिनको कहा जा रहा है, मरियम नवाज़ साहिबा के होते हुए, उनके वीएन के होते हुए एक ख़ातून की इज़्ज़त और तकरीम की बात की जा रही थी और हमें लगने लगा था कि अब माहौल बदल रहा है, इज़्ज़त और तकरीम दी जाएगी। एक ख़ातून पे इस कदर वहशियाना ज़ालिमाना तशद्दुद ये किस तरह हो जाता है? हम जाते हैं सुबह 4 बजे, हम गुज़र रहे थे उधर से। आयशा ने कहा भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। तो मैं थी, आयशा थी और एक हमारी दोस्त थी जोया। तो हम जाके उधर अभी बैठते ही हैं, तो 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। एक लड़की ने ब्लैक पैंट ब्राउन शर्ट पहनी हुई थी, एक ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी, और जो एज ज़ेबी मैर उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, ठीक है। और एक था उसने निकर ब्लू कलर की और रेड शर्ट पहनी हुई थी। ये लोग आते हैं, आके हमारे सामने बैठ जाते हैं, वो वीडियो बनाने लगते हैं। आयशा ने कहा एज अ फ़ैन होंगे, वैसे बना रहे होंगे, हमारी वीडियो बना रहे होते हैं। तो हमने कहा एज अ आपने नोट किया? हाँ जी, हमने नोट किया।
तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि बगैर इजाज़त के आप वीडियोस बनाने देती हैं, जबकि ये कानूनी जुर्म है। हम उनको देख रहे थे के नोटिस कर रहे थे उनको, तो वो वीडियो बना रहे थे। हमने कहा एज अ फ़ैन होंगे, कुछ नहीं है। तो अब हम बाज़ारों में कहीं भी जाते हैं तो लोग वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं, हम किस किस की आईडी ढूंढते फिरें किस कहाँ के ठीक है। है, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उनकी वाइट शर्ट वाली लड़की उठती है और आयशा के बाल खींचती है, खींच के उसको लुटा देती है नीचे और मारने लग जाते हैं ये आपकी आंखों के सामने होने लगा? सामने। और दूसरी जो लड़की होती है वो मेरी तरफ आती है। जाहिर है मेरी बहन है थोड़ी सी, वो डरपोक है, मैं फिर भी हाथ पर चला लेती हूँ। मैं आगे से उसको मैंने धक्का दिया, मैंने कहा तुम बदतमीज़ मेरी बहन पे हाथ क्यों उठा रही। आगे से वो दोनों लड़के उठते हैं, वो एक आयशा को मारने लगता है, फिर उसने मेरी चपेट मारी यहाँ पे, वो लड़के ने जो ज़ेबी मैर था। और मेरी आँख अभी डैमेज है, इसका मेडिकल भी हुआ है, और मेरा होंठ भी फटा था, इसका भी मेडिकल हुआ है। तो हमें मारने लगते हैं दोनों बहनों को। फिर आयशा को घड़ीस के ले जाता है काउंटर के पास और उधर फेंक के उसके ऊपर पिस्टल ऐसे करके उसको कहता है बोल अब रज्जब का केस वापस लेना है। अब उसको गाली देगी करें। हाँ जी। अब इधर मुझे ये बताएं कि सब ये सवाल करते हैं कि रज्जब का तो इसमें लेना देना नहीं है। कोई भी बंदा रैंडमली उठ के आके रज्जब के बारे में ऐसे बोलने लग जाएगा कि तू केस वापस लेना है या नहीं। एक बात है, डायरेक्टली ताना गया। एक काल दिया। मुझे ये बताएं, कैफे में उस वक्त इर्द गिर्द लोग मौजूद थे? 30-40 लोग थे। कैफे की अपनी सिक्योरिटी होती है, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स रखे होते हैं। रखे होते, लेकिन इस कैफे में कोई ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना उनको पकड़ा गया, ना उनको किता गया। हर बंदा अपना, उधर का मैनेजर था खुरम, वो भी अपना छुप गया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। सब जब निकलता है, हाँ, कोई जैसे ही आया जाता है सब छुप गए, वावेला मिच गया उधर। सब में इन्होंने मुझे बताया कितनी की, कितनी वहाँ पे चलाई गई? दो ही में। एक तो आयशा के पाँव में हुई है, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पता नहीं मेरी मम्मा का या हमारा कौन सा दिया हुआ हाथ में आया है और वो बच गई है। लेकिन उसके काफ़ी गर्दन पे चोट लगी है, घुटने पे उसका मेडिकल नहीं हुआ क्योंकि उसका आईडी कार्ड नहीं है, बेफॉर्म नहीं, इसलिए उसका मेडिकल। बताएं, जब किया जा रहा था, आप एक बड़ी बहन है, यानी माँ की जगह होती है बड़ी बहन, बाप की जगह होती है, और आयशा जैसी बच्ची जिसको आपने अपने हाथों से पाला हो, उसको चलाया हो, कितना अजियत का लम्हा था वो, जब आपकी आंखों के सामने आपकी छोटी बहन को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और आप वहाँ पे बेबसी की दास्तान बने खामोशी से देख रही थी, आप कुछ कर नहीं पा रही थी। ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत इंसान को ना उस टाइम पे मुझे ये हो रहा था कि हमारे पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए। और मैं कहती हूँ कि मरियम नवाज़ कहती है कि मैं लड़कियों की लेड लाइन हूँ, तो अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। 25 तारीख का ये वकूआ हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। CCD चाहती तो उनको किसी एक के नेफे में चलाती ना, हम मानते कि भाई लड़कियों को, इधर लड़कियां सेफ है, किसी एक को जाके पकड़ती, रज्जब भट्ट को पकड़ती, ज़ेबी भट्ट को कराती। असली मुजरम तो रज्जब भट्ट है, उसको पकड़ती जाके, उससे पूछती कि आपने जो भी केस आपका कानूनी तौर पे चल रहा है आप उसको चलाएं, हमने कौन सा। ये आपको कैसे लगा कि ये रजब भट्ट के साथ इसके ताने बाने सारे मिलते हैं? सारे मिलते हैं। उस लड़के के साथ रज्जब भट्ट जब डील करने गया, इन्होंने वीडियो डाली है हमारे पास, मेरे पास है इस टाइम वीडियोस मौजूद हैं? वीडियो मौजूद है। जब उसके साथ ये आप देंगी? हाँ दूंगी, ज़रूर दूंगी। ये चलेगी वीडियो? चलेगी। उसके साथ बैठा हुआ वीडियो बना रहा है, ठीक है। फिर जब उसके साथ डील करके आया है, तो इसको उल्लू को इतना नहीं पता कि आप वीडियो डाल रहे हो उसके साथ, तो जाहिर है आपका उसके साथ कोई लेना देना है, तो आप वीडियो डाल रहे हो। बिल्कुल ऐसा। ऐसे तो कोई रैंडमली वीडियो डाल। अब आप लोग कहो कि लड़कियों का, अगर लड़कियों का मामला था हमारे साथ कोई, हम वैसे लड़कियों को वो जानते नहीं, मैं तो शक्लें भी उनकी सैकड़ों की पहली दफ़ा देखी, मैं तो उनको जानती भी नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं, कभी नहीं देखी ऐसी। वैसे भी हम फैमिली की लड़कियां, ये हॉस्टलों में रहने वाली, जगह जगह पे मुंह मारने वाली लड़कियां, इस तरह के हम दोस्तें नहीं बनाते, ठीक है। मैं किसी लड़की के बारे में ऐसे बोल रही क्योंकि मुझे तप पे मुझे गुस्सा है, मेरी बहन को मारा गया इन सैकलों की वजह से, ठीक है। लेकिन इन लड़कियों के साथ कोई लेना देना नहीं, लड़कियों का सिर्फ हुटिंग कर रही थी, ये हुटिंग कर रही थी, ये जो लड़के हैं ये भी हुटिंग कर रहे थे आपको, और आप कितनी देर बर्दाश्त करती रही है सारा? ये सिलसिला जो है था ना, हम उधर आके जब बैठे हैं 4 बजे का था, लेकिन ये सुबह 6 बजे तक चलता रहा। और उसके बाद पुलिस को 15 को कॉल की हमने, जब ये मार कटाई करके चले गए हैं, ठीक है, भाग गए उधर, जब 15 पे कॉल किए ये भागे हुए थे। फिर कैफ़े वाले भी सारे भाग गए हैं, ये नहीं कि बाद में आके आपको एक आया, उनका जो ओनर था वो दिशान शायद उसका नाम है, आयशा को जानती, उसको काफ़ी पुराना उसका दोस्त है, वो जानती, मैं नहीं जानती क्योंकि मैं इस फील्ड में कभी गई नहीं हूँ। तो अभी मैं अपनी बहन की सेफ्टी के लिए उसके साथ रहती हूँ। तो ये वकूआ मैंने आंखों से देखा था। वो आगे से हमारे से ये डिमांड कर रहा है कि आप वकूआ बाहर का बताएं तो फिर हम आपको हर चीज़ देते हैं, फिर बंदे का भी बताते हैं हम।
आपके कौन सा ऐसा कैफ़े है कि आप उसको इतनी जुर्रत दे रहे हैं कि आप असला लेके अंदर आए? बिल्कुल ऐसा है। कैफ़े वालों की है? सिक्योरिटी वैसे चेक करके भेजते हैं, अगर आपने रेस्टोरेंट में दाखिल होना हो बाकायदा चीज़ें लगी होती हैं चेक करने वाली। कैमरे लगे होते हैं, और कैमरे। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे आपको गुजारा गया और चेक किया गया हो कि कहीं ये असले गैर कानूनी खुला हुआ है ना कैफ़े। रात को 4 बजे कैफ़े तो रात को बंद हो जाते हैं ना, 9-10 बजे टाइम है, यानी टाइमिंग बाकी कैफे सारे बंद थे। बंद थे, सिर्फ ये आप open इसी है। वजह से दास्तान गई हाँ, कि चले ये ओपन है, ये खा open पी है, लेते खा पी लेते हैं। वो उन्होंने ब्लैक पर्दे लगाए, उसके पीछे वो ओपन होता है। ठीक है। ठीक है, तो हम जाके बैठे हैं, लेकिन कैफ़े वालों को ये चाहिए था, अगर इंसानियत उनके अंदर होती तो वो सारा पुलिस को बताते कि हमारे कैफ़े में हुआ है, तो शायद हम ये भी कह सकते तो भाई इन्होंने हमारा साथ दिया, इनकी क्या गलती है। चलो उन्होंने खोला पिए कैफ़े, हम उनको सपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि आप कैफ़े के बाहर का वकूवा बताएं, तो हम सब बताते हैं, बंदे भी बताते हैं, वगरना हम वो नहीं जानते हैं। ठीक है, ये उनकी शय में आया है, असला ऐसे अंदर कोई भी किसी के कैफ़े में नहीं लाता। बिल्कुल आप भी इस चीज़ को जानते बिल्कुल ऐसा हैं। है। ये मुझे लगता है कि इनकी प्लानिंग है सबकी, रज्जब की होगी। अच्छा मुझे बता दें, चूंकि आपने कहा बाकायदा वीडियोस उसके साथ हैं, चीज़ें ताने बाने मिलते हैं, हर चीज़ उसके साथ जो है वो अटैच की गई है। इस सारे मुद्दे के ऊपर मुझे ये बता दीजिएगा, ये वीडियोस नाज़रीन मैं विंडो में लाजमा मलजूम चलाऊँगा ताकि आप ज़रा देख लें। मुझे ये बता दें नाज़रीन, ये विंडो के अंदर जो है वो चलती वीडियो जो है बाकायदा आप देख सकते हैं, इसके अंदर वो शख्स है जिन्होंने किया। अब की वजह ये है कि ये टिकटॉकर हैं, इनका इंसाफ का मुतालबा जो है वो क्यों है? इनको बाकायदा लिटा कर मारा पीटा गया, और ये बड़ी बहन है, एक माँ की हैसियत जो है वो रखती है, छोटी बहन के सामने जब मारा पीटा जा रहा था तो कितना बड़ा दिल पे पत्थर था और कितना बोझ था। मुझे बताएं, जब शदीद तकलीफ़ में आपकी छोटी बहन थी और किया गया, मारा गया, एक औरत पे तो कभी हाथ उठाया नहीं जाता, उसको तो रहमत समझा जाता है। और जब औरत या बच्ची की पैदाइश होती है तो जाहिर सी बात है हर शख्स जो है वो खुश होता है कि हमारे घर में रहमत आ गई है। आपके सामने आपकी छोटी बहन पे जब किया गया, उसके बाद कितनी तकलीफ़ में वो मुब्तला थी और कैसे अस्पताल जो है वो आपने मुंतकिल किया? मुझे आप बेहतर जानते हैं कि मुझे जितनी तकलीफ़ आप सब जानते हैं, इस केस को चलते हुए 2 साल हो गए हैं, और मैं उसका साथ किस तरह देती हूँ, वो मैं उसको कभी हम बहनों से ज़्यादा दोस्त हैं। आपको लगता है इंसाफ मांगना आपके लिए एक बड़ा जुर्म बन गया है और ये आपका पीछा कर रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो कहती हूँ कि इधर मरियम नवाज़ को स्टैंड लेना चाहिए और मेरी बहन को इंसाफ देना चाहिए। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, बाकायदा ख़वातीन की इज़्ज़त व तकरीम और नामूस के लिए आवाज़ उठाती हैं, हमेशा सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी रही हैं और बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। अभी तक क्या आपका केस उन तक पहुंचा? क्या उन्होंने आपसे रब्ता करने की कोशिश की कि सरेआम थप्पड़ों के साथ जो है वो तवाज़ा किया गया, फिर उसके बाद असला लहरा दिया गया, चला दी गई और रेड लाइन को क्रॉस कर दिया गया सरेआम? मेरे साथ तो डायरेक्टली रब्ता नहीं उनका हुआ, लेकिन ये है कि उनका रब्ता हुआ है हमारे वकील से, उन्होंने सपोर्ट किया हमें। क्या कह रही हैं इस वक्त, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने आपको क्या यकीन दहानी करवाई है? उन्होंने कहा इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा आपको। इंसाफ होगा? हाँ जी। ये जो लोग मुलव्वस हैं, ये किसी माँ पे आपको करते रहे? इसी माह पे कि आप वीडियो बनाए, रजब का केस वापस लेती हैं आप, बस ये वीडियो बनाना चाहते हैं? और वीडियो बना के वो लगाए हैं। जब इसके साथ इसके ऊपर मार कुटाई हो रही थी, इसको मार रहे थे, मुझे मार रहे थे, वीडियो बना के बाकायदा उन्होंने रजब को सेंड की है कि हमने आपका जो आपने कहा था वो कर दिया हुआ है। यानी पीछे से रजब इसको वॉच करता रहा? वॉच करता ये मुबैना इल्ज़ाम आप लगा रही हैं कि पीछे बैठकर बाकायदा तमाम तर प्लानिंग का जो सरगना था, जो सरबराह था, नजर आता वो है। रजब हमारी था। किसी साथ दुश्मनी नहीं है, हम किसी को जानते नहीं, हमने कभी किसी के साथ, कभी आपने हमें देखा हो किसी टिकटॉकर के बारे खिलाफ बोलते हुए, कभी किसी के साथ हम नहीं बोलते। यानी कोई ज़ाती दावत नहीं, कोई के साथ नहीं, किसी के साथ, किसी टिकटॉकर के साथ नहीं है हमारी। मरियम नवाज साहिबा और सीसीडी के सुहेल जफ़र चट्टा साहब इस वक्त आपको मुलाहिजा कर रहे हैं, आप क्या कहना मैं चाहेंगी? उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप इनमें से एक को अंजाम, मैं तो कहती हूँ चारों को पहुँचाया जाए, 5वां रज्जब है आप उसको भी पहुँचाए, 5 को मुजरम को पहुँचाया जाए, नहीं तो एक को तो पहुँचा के आपको इबरत का निशान बनाना चाहिए कि दोबारा किसी औरत पे हाथ ना उठाया जाए। मुझे बता दें, आप अपनी छोटी बहन को जब लेके गई और तशद्दुद के आलम में अद्वियात जो हैं वो हाथ में मौजूद थी, बाकायदा पट्टियाँ हुई हुई थी, तो उस सारी सूरत हाल में अपनी वालदा को किस तरह फेस करवाया? क्योंकि वालदा ने तो इमानत बना के आपके हाथ में सौंपा था कि इसको लेके जाएं, खैरियत से वापस लेके आएं, और आप इसी तरह प्रोटेक्शन को करती। पहले भी रज्जब लोगों की वजह से समय का अटैक हो चुका हुआ है,
तो इसलिए हम बहुत डरते हैं उनसे। हमने काफ़ी देर उनको फ़ोन करते रहते, हम फ़ोन बंद रखा था हमने, जब ये वक़ूआ हुआ था हम उनको कुछ भी नहीं बता रहे थे। ये कह रहे थे इधर है इधर इधर है, क्योंकि हम उनको नहीं बता सकते, उनको स्टमक का अटैक पहले सलमान की वजह से हो चुका हुआ है, ठीक है। और मज़ीद अब हमारी माँ को कुछ भी इनकी वजह से हुआ तो फिर आपको बेहतर पता है कि हम कि कौन जिम्मेदार हो? कौन ज़िम्मेदार है। और हमें इस कानून पे, हमें इस कानून का ही सहारा है और मरियम नवाज़ का ही। हमें इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है? अल्लाह बेहतर जानता है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स। यहाँ पे रहना कितना मुश्किल समझ रही है? बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। मरियम नवाज़ साहिबा ये ख़ातून की या है जो शायद बेबसी के आलम में एक ऐसी दास्तान सुना रही है जिसे सुनने के बाद कोई भी ख़ातून हो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगेगी। मरियम नवाज़ साहिबा आप कहती हैं ख़ातून रेड लाइन है, आप कहती हैं ख़ातून की नामूस की बात आएगी तो फिर आनी हाथों निपटा जाएगा। ये बदमाशी कल्चर और बदमाशी कल्चर को परवान चढ़ाने वाले अनासिर कौन है? ये कौन लोग हैं जो बाकायदा CCD के होते हुए बाकायदा असला निकालते हैं, करते हैं, करने के बाद 40 लोगों के सामने लहराते हैं और फिर चला देते हैं? मरियम नवाज़ साहिबा ये सवालिया निशान है, क्या इस तरह के लोगों को इबरत का निशान बनाया जाएगा? क्या उनको भी इसी तरह सूली पे लटकाया जाएगा और एक मॉरल सेट किया जाएगा कि ख़ातून पाकिस्तान और पंजाब में रहने वाली महफूज है? मुझे इजाज़त दीजिएगा, ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा बाकायदा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा इनको यकीन दहानी तो करवा रही हैं, लेकिन कब इसके नताइज जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने आएंगे? ये तमाम लोग जो है वो चाहते भी हैं और हमारी अपील भी है आपसे कि आपने हमेशा ख़ातून को जो है वो प्रोटेक्ट करने की बात की है, तो आप ही हैं जो इनको इंसाफ मुहैया करेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।